नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देवरी से पिछले दिनों बच्ची के गायब होने के बाद में उसकी हत्या हो जाने के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक आरोपी को गुजरात के सूरत से किया गिरफ्तार। एक महिला की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने सदर अस्पताल में किया शुभारंभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। एमडीए कार्यक्रम के तहत तो जिले के 17,96,517 व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाने का रखा गया लक्ष्य। झारखंड में होने वाले मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीसी ने एचई हाई स्कूल समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। परीक्षा के सफल संचालन, कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा लेने का दिया अधिकारियों को निर्देश। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट का किया निरीक्षण। लाइसेंस समेत अन्य नियमों का लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा सामानों के साथ साथ पानी का भी बीच बीच में करें जांच। और एनावेल गिरिडीह सनशाइन रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में सीसीएल डीएवी स्कूल नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। 150 छात्रों की आंखों का किया गया जांच। और अब खबर विस्तार से। देवरी से पिछले दिनों बच्ची के गायब होने और बाद में उसकी हत्या हो जाने के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पपरटांड कार्यालय से एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सोमवार को 4 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने 2 हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवरी थाना क्षेत्र निवासी राजकुमार हाजरा को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। वहीं अपने स्वीकारोक्ति बयान में इसने पुलिस को बताया कि सहयोगी अनीता देवी के साथ मिलकर बच्ची की हत्या किया था। महिला आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी राजकुमार हाजरा के खिलाफ देवरी थाना में पहले भी 6 मामले दर्ज हैं। इस बाबत एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि देवरी थाना क्षेत्र के तुरिया टोला चत्रों में एक बच्ची के गायब होने की परिजनों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बच्ची के गायब होने के 3 दिनों बाद उसका शव देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलोडिया गांव में झाड़ी में फेंका हुआ मिला। उक्त मामले का उद्भेदन के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने संदेह की स्थिति में गुजरात के सूरत से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये देवरी थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची के गुम होने का सूचना मिला था और उसमें देवरी में कांड दर्ज किया गया और इसके बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जो कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कुछ अनहोनी की गई हो उसके साथ में। और इसके बाद सूचना भी प्राप्त हुई देवघर जिला के चितोलोडिया गांव है, वहाँ पे एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। और जब उसकी पहचान की गई तो जो यहाँ पे जो बच्ची मिसिंग हुई थी उसी का शव पहचान के रूप में किया गया और इस पर विशेष रूप से एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम जो बनाई गई थी वो टीम लगातार छापेमारी की गई। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा इन सभी पदाधिकारी को सम्मिलित किया गया था और टीम ने गुजरात के सूरत में भी छापामारी किया और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और जब पूछताछ किया गया तो उसके आधार पर पूरी घटना स्पष्ट हुई और ये बात सामने आया कि एक जो अनीता देवी है उसके साथ में ये जो राजकुमार हाजरा है इसने मिल करके इनकी जो पुरानी रंजिश थी उसका बदला लेने के लिए
इन लोगों ने बच्ची का अपहरण किया और उसको जो है चितलोड़िया में वहाँ पे मार करके वहीं पे उसको जो है वो झाड़ी में फेंक दिया था। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया अभियुक्त का, तो हम लोगों को 6 कांड पूर्व में इसके दर्ज मिले हैं, जिसमें कि पूर्व में भी ये 3 बार डकैती के कांड में जेल जा चुका है, 1 बार विस्फोटक अधिनियम के कांड में जेल जा चुका है और 2 बार जो है वो बर्गलरी के कांड में भी जेल जा चुका है। तो इस तरह से हम इस कांड में अभी जो इन्वॉल्व अभियुक्त थे राजकुमार हाजरा और अनीता देवी, दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें हम लोगों ने और भी पूछताछ किया है और भी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य अगर आते हैं तो उस दिशा में भी अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी तो इन लोग चूँकि भाग करके आ गया था पुलिस की दबिश से, तो 2 अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी की। और भी सर कोई लोग शामिल है इसमें? नहीं, अभी फिलहाल जो इन्वॉल्वमेंट है यही 2 लोगों का है। इन लोग आपस में इन लोगों का प्रेम प्रसंग भी था और इसकी वजह से ये लोग प्लानिंग करके ये पूरा घटना को अंजाम दिया। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने सोमवार को 12 बजे सदर अस्पताल से शुभारंभ किया। मौके पर सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला VBD पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, DPM, NHM समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत बगोदर, जमुआ, पीरटांड एवं देवरी को छोड़कर सभी प्रखंडों में से MDA कार्यक्रम आज से 25 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। बताया गया कि गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर DEC एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रतिशत वॉलेंटियर वर्कर के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 1755 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुल 3,510 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम लोग गिरिडीह के सदर अस्पताल के प्रांगण में फाइलेरिया के बचाव हेतु MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य एवं पोषण केंद्र हैं, यानी कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो कि HSC हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि लगभग हम लोग ऐसे 1700 से ज़्यादा जगह हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी के जो कर्मी हैं, उनके साथ में सभी सुपरवाइज़र के पर्यवेक्षण में आज ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये करा रहे हैं हमारे 8 ब्लॉक में। ये 8 जो हमारे ब्लॉक हैं ये बगोदर, सरिया, जमुआ, पीरटांड और देवरी को छोड़ के है। यहाँ पे ये 5 ब्लॉक में जो फाइलेरिया के जो इंसिडेंट्स हैं, जो कि हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, वो कम पाए गए हैं। इसीलिए उनको छोड़कर हमारे 13 प्रखंड के ये 5 प्रखंड को छोड़कर 8 प्रखंडों में आज तो हम लोग कैंप से और कल 11 तारीख से लेकर बचाव किया जा सकता है। हम लोग बहुत सारे योजनाओं के तहत में, खासकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत में साफ़ सफाई और विभिन्न श्रमदान का अभियान चलाते हैं साफ़ सफाई का। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें ताकि ऐसे जो मॉस्किटो हैं वो पनप नहीं सकें। और फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिससे कि हमारे हाथ, पैर, स्तन, हाइड्रोसिल इससे संबंधित फूलने की बीमारी होती है, जो कि काफ़ी आमतौर पे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन अगर कोई इससे ग्रसित होते हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में आके इसका इलाज ज़रूर कराएं।
और हम लोग ये मानते हैं, आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, चूँकि ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि नाम ही ये कहा जा रहा है कि ये मास लेवल पे हम लोग लगभग 18 लाख लोगों जो टारगेट बेनिफिशियरी हैं गिरिडीह जिला के, उनको खिलाने का ये पूरा प्रोग्राम है। आप लोगों के माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, ताकि इसको कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और हमारे ज़िले वासियों को और हमारे राज्य वासियों को ये फाइलेरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर डीसी नवनप्रेस लकड़ा ने सोमवार को 2 बजे तक एचयू हाई स्कूल समेत अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीसी नवनप्रेस लकड़ा ने स्कूल का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने परीक्षा के दौरान कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षकों, पुलिस बल एवं प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेटों को सतर्क और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा एवं परीक्षार्थियों को निष्पक्ष एवं सुरक्षित परीक्षा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा दिनांक 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली 9:45 से 1 बजे तक एवं 12वीं की परीक्षा द्वितीय पाली 2 बजे से 5:15 तक आयोजित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने भंडारीडीह समेत शहर के विभिन्न होटल एवं रेस्तरां का निरीक्षण सोमवार शाम 6 बजे तक किया। यह जांच खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन बनाए गए मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया। जांच के क्रम में मीर द ढाबा, बोरो स्थित रेड चिली और द ग्रिल सिस्टर, निखर लॉज, निखर होटल, निखर गैल इंटरनेशनल, मधुबन भेजी रेस्टोरेंट, सेवेंथ हेवन होटल, राधिका एवं पंजाबी रसोई सहित कुल 10 होटलों एवं रेस्टोरेंट का विधिवत निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रतिष्ठानों को FSSAI लाइसेंस को प्रमुख जगह प्रदर्शित करने, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को प्रदर्शित करने, फूड सेफ्टी का प्रशिक्षण लेने, पेस्ट कंट्रोल कराने, FSSAI से अनुज्ञापन या निबंधन प्राप्त वेंडर्स से ही कच्चे माल प्राप्त करने, खाना पकाने में उपयोग में लाए जाने वाले पानी का नियमित अंतराल पर जांच कराने आदि की जांच की गई। उपायुक्त नवनप्रेस लकड़ा के निर्देश पर यह जांच पड़ताल की गई। इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में CCL DAV स्कूल में सोमवार को 1 बजे तक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कक्षा 3 से 7 तक के लगभग 150 छात्रों की आंखों की जांच की गई। रोटरी आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ तकनीशियनों ने छात्रों की आंखों की गहन जांच की और उनकी दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान की। जिन छात्रों को चश्मे की आवश्यकता होगी उन्हें निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके और उनकी दृष्टि से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल प्रबंधन के द्वारा सभी उपस्थित मेंबर्स को पुष्प देकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर IWC गिरिडीह सनशाइन की अध्यक्ष सोनाली तरवे और रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रोटेरियन रवि चूड़ीवाला ने शिविर की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है और आगे भी ऐसे सेवा कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में PDC पूनम सहाय, ट्रेजर समिति आनंद मोना चूड़ीवाला और क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में क्लब मेंबर शबाना रवानी ने भरपूर योगदान दिया। विद्यालय प्रशासन ने इस सराहनीय पहल के लिए IWC गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी सहयोग की उम्मीद जताई।
लाठी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिकाओं सहित बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ सोमवार को बैठक की है, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जयराम महतो को अवगत कराया है। इसको लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं को विधानसभा सत्र में उठाने का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिकाओं ने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 6 महीने के बाद वेतन मिलता है, लेकिन वेतन मिलने के बाद भी विभाग के कर्मी कमीशन खोरी शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर उन्हें काफी कम वेतन मिलता है। इसके अलावा पोषाहार की राशि बाजार मूल्य के अनुसार नहीं मिलता है, जिसको लेकर उन्हें पोषाहार खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर उन्होंने सरकार से ही पोषाहार देने की मांग की है। इसके अलावा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत सभी मानव दिवस कर्मियों ने अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर भी डुमरी विधायक जयराम महतो को अवगत कराया है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। आज 2 विषय को बैठक थी, जिनमें पहली बैठक हमारी हुई तमाम जो हमारे दीदीगण हैं जो आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, उनकी मांगें थी। उनकी मांगों को सुना, बहुत दुख लगा उनके विषयों को जानकर कि उन्हें जब 6 महीने के बाद भुगतान आता है तो विभागीय लोग उस पर नज़र गड़ा के बैठ जाते हैं और अपना कमीशन खोरी का काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो उनको राशि सरकार के माध्यम से पोषाहार को खरीदने के लिए दिया जाता है, वो राशि मान के चलिए, जैसे भी दाल का उदाहरण देते हैं, इनको विभाग की ओर से 80 रुपये दाल खरीदने के लिए दिया जाता है, जबकि मार्केट में दाल का रेट 180 से ज़्यादा है। तो या तो विभाग को इन्हें पोषाहार की जो पोषाहार की राशि को बाजार के दर में देना चाहिए या फिर पोषाहार उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके बाद इनका मानदेय वृद्धि का मामला है, और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जब आगामी सत्र प्रारंभ होगा, मैं सत्र के माध्यम से इनके विषयों को, इनके मुद्दों को सदन का ध्यान आकृष्ट करने का पड़ेगा। कर्मियों को लेकर भी कोई बैठक हुई? हाँ बिल्कुल, मानव दिवस कर्मी उनकी दूसरी बैठक उनके साथ हुई, और उनके भी विषय, उनकी जो मांगे हैं उनको भी मैंने सुना, अध्ययन किया, और मैंने उनको भी आश्वस्त किया है कि आगामी सत्र में बिजली विभाग के जो मानव दिवस कर्मी, उनकी मांग को उठाया जाएगा। और उनकी प्रमुख मांगे थी, बहुत सारी विषय थे, लगभग 7 बिंदुओं पर उन विषयों को वहाँ पे रखा जाएगा। और इनकी महत्वपूर्ण मांगों में एक रहा कि एजेंसी जब आती है तो एजेंसी के माध्यम से शोषण थोड़ा बढ़ जाता है। तो 2017 से पूर्व जैसी व्यवस्था थी बिजली बोर्ड की, उस व्यवस्था के अनुरूप इनको सेवा ली जाए, इनको भुगतान किया जाए और इनको सुविधाएँ दी जाए, उस पर चर्चा। शीतलपुर निवासी युगल किशोर राम ने भू माफिया के प्रताड़ना से तंग आकर सोमवार 2 बजे शीतलपुर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में इन्होंने बताया कि खाता नंबर 29 है, जो कि गैर मजरूआ हुआ है, और इस जमीन को 2007 में रामनिवास शर्मा से खरीदे थे, लेकिन जब पिछले 2 महीने से इस जमीन का काम करवा रहे हैं तो रोहन सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा थाने में आवेदन देकर 144 लगा दिया जाता है, जबकि वही प्लॉट में अन्य लोग काम करवा रहे हैं, उन पर 144 धारा नहीं लगी है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीन पर काम करवाने की अनुमति दे, ताकि यह सही सलामत अपने घर को बना सके। वो आपका क्या मामला है? जुगल किशोर राम शीतलपुर। क्या मामला है जी, मैंने ये ज़मीन 2007 में रामनिवास शर्मा से खरीदी किया है, और रामनिवास शर्मा ने 2002 में राम कुमार साहू का पुत्र जुगल किशोर साहू से खरीदी किया है, और ये मेरा 2007 का ही रजिस्ट्री है। और 7 का रजिस्ट्री रहने के बाद अभी हमने 2 महीना काम लगाने की कोशिश की तो प्रशासन से रुकवा दिया गया। फिर मैंने बातचीत करके लगाया तो फिर आज 44 लगा दिया जाता है, और यही ठीक बगल का है जिसको को काम लगाने से नहीं रोका जा रहा है, और सारा एक ही प्लॉट में आता है। ये खाता 29 गरमजुरवा है, सिरसिया का टोला शीतलपुर है, और रोहन सिंह कोई ज़मीन का दलाल है, हम नहीं जान रहे हैं। उन्होंने ही प्रशासन के द्वारा हमको बार बार फजीहत कर रहा है। कौन है ये रोहन सिंह? कहाँ रहते हैं? रोहन सिंह का कोई पता नहीं। वो आवेदन थाना में जो दिया है उसमें लिखता मोहली चुमा एड्रेस है ना, एड्रेस मोहली चुमा जिला गिरिडीह है ना, और वो प्रशासन के माध्यम से फजीहत करवा रहा है। किस बात को लेकर वो बता रहा है कि हमने पावर लिया, जबकि उसका कोई पावर नहीं है, न उसका यहाँ कोई ज़मीन है, उस आदमी का कोई ज़मीन नहीं, कोई पावर है यहाँ पर। अभी प्रशासन आए थे जी, अभी 2 सिपाही आया था, रोक दिया हमको थाना से। SI संजय बाबू फ़ोन किए कि उसमें 44 लगा है, आप रोक जाइए। व्हाट्सएप से हमको
44 का नोटिस भेजे हैं। भाकपा माले की ओर से सोमवार को 2 बजे कोल्हरिया गांव में बैठक की गई, जिसके बाद गिरिडीह में जोहार झारखंड संकल्प अभियान यात्रा की शुरुआत हुई। इस क्रम में मुफस्सिल क्षेत्र में आसपास के कई गांवों का भ्रमण किया गया। बताया गया 18 दिसंबर 2024 से 22 अप्रैल 2025 तक भाकपा माले का पूरा राज्य में जोहार झारखंड संकल्प अभियान यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर भाकपा माले के असंगठित मजदूर मोर्चा के सदस्यों ने कई ग्रामीण इलाकों में जल, जंगल और जमीन को बचाने का नारा लगाया। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा और गांधी विधानसभा माले को बेहतर करने के लिए जन संगठन जन मोर्चा तैयार करके जनता के साथ जनता के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन होगा। मौके पर भाकपा माले नेता शंकर पांडे, मेहताब अली मिर्जा, सनातन साहू, अजीत राय आदि दर्जनों नेता अलग अलग क्षेत्रों में संगठन के लिए जोरों शोरों से लगे हैं। यहाँ कार्यक्रम में असंगठित मजदूर मोर्चा के कॉमरेड कन्हाई पांडे, सुदन कोल्हर, मधुसूदन कोल, भीम कोल, टेटू कोल, चंदन टुडू और भाकपा माले के सनातन साहू के साथ मनोज साव, लखन कोल, बहादुर कोल, शंकर कोल, पांचू कोल, मुन्ना कोल, धर्मवीर कोल, सूरज कोल, राज कोल के साथ 7 दर्जनों ग्रामीण उपस्थित हुए। जुमलो के कोल्हरिया टाण में एक बैठक मालिक या संगठित मजदूर मोर्चा के तत्वाधान में की गई। झारखंड संकल्प यात्रा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया और आगे कल से और आगे होते रहेगा। 2 भाग में निकलेंगे, गिरिडीह और इधर मुफस्सिल एरिया, और 10-20 तारीख ले हम लोग पूरा इलाका पूरा करेंगे। बरवाडा स्थित मानसरोवर तालाब के पास बिना किसी के आदेश से भूमाफियाओं के द्वारा वर्षों से लगे एक पेड़ की कटाई का मामला सोमवार को 2 बजे सामने आया। स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि मानसरोवर तालाब के बगल में कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जमीन बेचने को लेकर पेड़ कटवाकर रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसकी जमीन की बिक्री हो सके। स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि 4 से 5 पेड़ बिना किसी से आदेश लिए काट दिया गया है। बताया कि पेड़ वर्षों से लगा हुआ था। हरियाली के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन और लोगों को गर्मी में राहत मिलती थी। स्थानीय लोगों ने इस पर अविलंब रोक लगाने और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। गाछ जो तालाब पर था सब हरा भरा दिखी, सब जो बैठता था छाँव में गर्मी का, सब भूमाफिया लोग कटवा दिया है। उसी को हम लोग रोक करवाने के लिए सब हम लोग एकजुट हुए। क्या दिक्कत? कौन भूमाफिया, किनका नाम है भाई, कौन कटवा रहा है? भूमाफिया जिसका जो जमीन लिया है, कोई बिरजू यादव का नाम ले रहा है। और कौन लोग है? और तो हम नहीं जानते हैं। विजेंद्र कितना पेड़ कटा आज यहाँ? देखिए सामने आपका है। कितना पेड़? कम से कम 4 से 5 पेड़ कटा है। कौन कौन सा पेड़ था? एक तो बैर का था, शीशम का था, नीम का। क्या बन रहा है यहाँ? क्या बन रहा है? काट कर क्या बन रहा है? ये अपना जमीन का रास्ता बना रहा है, अपना बेचने वास्ते। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो तालाब का गाछ है वो कटा है, उस पर कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बंटी यादव है। कितना वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 31 है। कौन जगह? ये रविंद्र नगर है, मानसरोवर तालाब थे हम लोग। ये तालाब घास था, सब बैर घास था, ये सब यहाँ हम लोग बैठ करके हम लोग खेलते थे, रात में भी खेलते थे यहीं पर। यही सब है। अब कौन कटवा रहा नहीं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी गाछ कटवाया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कितना पेड़ कटा है अभी तक? अभी तक 4 से 5 पेड़ कट चुका है। क्या बना रहा है लोग यहाँ? ये लोग अब रोड बनाने के लिए यहाँ पर रोड का निकालना है। यहाँ रोड से ये कौन सा एरिया है? मानसरोवर तालाब है, उसी के बगल में। कितना वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 31 है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, जो हो रहा है गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ?
नाम है। देवरी से पिछले दिनों बच्ची के गायब होने के बाद में उसकी हत्या हो जाने के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक आरोपी को गुजरात के सूरत से किया गिरफ्तार। एक महिला की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने सदर अस्पताल में किया शुभारंभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। एमडीए कार्यक्रम के तहत तो जिले के 17,96,517 व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाने का रखा गया लक्ष्य। झारखंड में होने वाले मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीसी ने एचई हाई स्कूल समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। परीक्षा के सफल संचालन, कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा लेने का दिया अधिकारियों को निर्देश। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट का किया निरीक्षण। लाइसेंस समेत अन्य नियमों का लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा सामानों के साथ साथ पानी का भी बीच बीच में करें जांच। और इनवेल गिरिडीह सनसाइन रोड पे गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में सीसीएल डीएवी स्कूल नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। 150 छात्रों की आंखों का किया गया जांच। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।